हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसका टॉपिक है 19वीं और 20वीं सदी में हुए भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, सोशियो एंड रिलीजियस मूवमेंट्स। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसका एक जो वीडियो है पार्ट 1 उसको चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन चूंकि ज्यादा है इसलिए इसको पार्ट 3 में हमको कवर करना पड़ेगा, जिससे आपको इजीली याद हो जाए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देर न करते हुए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? ए आगा मोहम्मद रजा, बी दादू मियां, सी शमशेर गाजी, डी वजीर अली। तो ये फरायजी विद्रोह के नेता कौन थे फ्रेंड्स? इसमें से इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दादू मियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये अलग अलग संगठन है और संगठन को चलाने वाले व्यक्तियों के नेम है। ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, बी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, सी है और डी है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो इसमें किस समाज के साथ या किस संगठन के साथ कौन जुड़ा हुआ नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसमें सुमेलित जो नहीं है वो है राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ए लोकमान्य तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? मतलब अगर कोई अच्छा शासन करता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमें स्वराज की डिमांड नहीं करनी चाहिए। ये अंग्रेजों के संबंध में कहा था। और किसने कहा था फ्रेंड्स? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कि अंग्रेज अगर अच्छा शासन कर रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने देश को स्वतंत्र कराना या स्वराज की डिमांड ना करें, ये उसका स्थानापन्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? तो ये नारा जो है फ्रेंड्स ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं। ए वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा कानून द्वारा अपराध घोषित किया। कानून बनाकर के सती प्रथा को अपराध घोषित किया। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। और डी है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो फ्रेंड, मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता होगा। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं थे। यही एक गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, मोहम्मडन, एंग्लो ओरिएंटल सूची। 2 देख लीजिए। तो ये जो आपको संगठन दिख रहे हैं उनको चलाने वाले या उनसे जुड़े हुए जो लीडर्स हैं उनका नाम है। तो इसका फ्रेंड्स आंसर आपको यहाँ नीचे दिया हुआ ए बी सी डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। पहले का ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज कौन जुड़ा हुआ था उससे? आत्माराम पांडु रंग। ठीक,
दूसरा देख लेते हैं, बी का पहला मतलब रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े हुए थे स्वामी विवेकानंद। याद करते चले या आप नोट कर ले। अगला है सी का 4, ऑप्शन नंबर सी, सत्य शोधक समाज। इससे जुड़ी हुई थी ज्योतिबा फूले, एक महिला थी, इन्होंने जो दलित वर्ग था उनकी शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। और लास्ट है डी का तीसरा, डी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी सहजानंद, डी आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ए राजा राममोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक तो आप अभी कर लें क्योंकि अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है? ए कुलीन जमींदार, बी नवीन धनाढ़ व्यापारी, सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, डी है शिक्षित मुसलमान। तो किसको प्रभावित ज्यादा किया पश्चिमी सभ्यता ने? फ्रेंड्स इसका शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, इसका सही आंसर है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने ज्यादा प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो फरैजी फरीदी 1804 फरीदपुर बंगाल, बी में है वहाबी 1821 के बाद पटना बिहार, और दारुल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश। और इसकी फ्रेंड्स यहाँ पर आंदोलन दिए गए हैं और साथ साथ इन आंदोलन को चलाने वाले जो लीडर थे, नेता थे, उनके नाम दिए गए हैं जो उससे जुड़े हुए थे उन आंदोलनों से, तो उनके बारे में दिया गया है। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ए का पहला, बी का दूसरा, और सी का तीसरा और डी का चौथा। तो इसको आप देख लें ध्यान से। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था? ए भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, बी है समाज सुधार के आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण, और सी है ए एवं बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स था ए तथा बी दोनों, इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या और समाज सुधार के आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था? ए देवबंद आंदोलन, बी अहल ए हदीस, सी अहल ए कुरान, डी बरेलवी। तो कांग्रेस का समर्थन और ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला कौन सा आंदोलन था? का सही आंसर है फ्रेंड्स देवबंद आंदोलन। मैं आपको रुक इसलिए रही हूं ताकि आप कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आपको आता है फ्रेंड्स उसका आंसर आप भी देते रहें। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था, 20वीं सदी के
आरंभ में? वहाबी, देवबंद, अलीगढ़, अहरार। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अहरार आंदोलन, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में अहरार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, बी ए ओ ह्यूम, सी माइकल मधुसूदन दत्त, डी आर पाम दत्त। आर पाम दत्त, इसका सही आंसर है एनी बेसेंट, ये फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी सीतलवाड़, वीएन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके सदस्य थे? स्वराज पार्टी के? नहीं। बी ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, सी मद्रास लेबर यूनियन के, डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो किसके ये सदस्य थे फ्रेंड्स? मद्रास लेबर यूनियन के ये सदस्य थे, प्रख्यात सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदिया कादियानी आंदोलन, अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? किसने शुरू किया था फ्रेंड्स? मिर्जा गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद, रशीद अहमद, हुसैन अहमद। तो फ्रेंड्स इसमें सभी अहमद हैं, लेकिन मिर्जा गुलाम जो हैं, ये जो अहमद है मिर्जा गुलाम अहमद, ध्यान रखिएगा। ये कादियानी या अहमदिया आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है। इस आंदोलन को इन्होंने आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहां भी सुमेलित करना है। तो फ्रेंड्स यहां पर आंदोलनों का नाम दिया गया है तायूनी, दार उल उलूम, अहमदिया, नदवा उल अलेमा। ये समय दिया गया है कब शुरू हुआ आंदोलन, और इसके साथ साथ आंदोलन, लेकिन जगह दूसरी तरफ सूची में जो है ढाका, देवबंद, फरीदकोट और लखनऊ, ये जो जगह है यहाँ ये आंदोलन स्टार्ट हुए। तो इस सूची में मैच करना है कहां से कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पहले का ए, बी का दूसरा और सी का जो है तीसरा, डी का चौथा। सही, एकदम सही मैच इसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका नामधारी आंदोलन, नाम है कूका नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? जवाहर भगत मल्ल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका। बाबा राम सिंह कूका। तो सही इसका आंसर है फ्रेंड्स, ये जो तीनों थे कूका आंदोलन के ही नेता हैं। 1 2 3, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका और भगत जवाहर मल्ल, ये तीनों कूका या नामधारी आंदोलन, एक ही आंदोलन का नाम है, ये इसके सदस्य थे या नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे एस एस बंगाली, निरोजी फुरदोंजी, जेबी वाचा और दादा भाई नौरोजी आर के कामा। फ्रेंड्स का सही आंसर, ये जो धार्मिक संगठन है फ्रेंड्स, सामाजिक और धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन, ध्यान दीजिएगा, रहनुमाई मजदाइन, ये जो पांचों हैं, पांचों के पांचों इसके सदस्य थे एस एस बंगाली, निरोजी फुरदोंजी, जेबी वाचा और दादा भाई नौरोजी आर के कामा। ये सब के सब जितने भी पांचों सदस्य हैं ये सभी इसके सदस्य थे, इस सभा के सदस्य, रहनुमाई मजदाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1970 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन, राधा कांत देव, राजा राम मोहन राय या रविन्द्रनाथ टैगोर। नाम सुन लीजिए, भारतीय सुधार संघ, भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, तो उसकी स्थापना केशव चंद्र सेन जी ने की थी। अगला प्रश्न है,
किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश पंजाब व मद्रास में खोली गई? के मद्रास में नहीं, पंजाब व मद्रास में, यहाँ के नहीं व होना चाहिए, पंजाब व मद्रास में खोली गई। तो किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं खुल गई फ्रेंड्स? तो ये हैं केशव चंद्र सेन जी, जिनके प्रयासों से ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में भी खोली जा सकी। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? वामा बोधिनी, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय और डी है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर है केशव चंद्र सेन जी ने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था वामा बोधिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया? केशव चंद्र सेन जी ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की। अलग हो गए ये ब्रह्म समाज से और इन्होंने एक नया संगठन स्थापित किया। सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार पर इनका विवाद हुआ। हिंदू एवं ब्रह्मवाद में संबंध, सी है ए और बी दोनों, डी ना तो ए और ना ही बी। तो किन मुद्दों पर विवाद हुआ राजा राममोहन राय के साथ केशव चंद्र सेन जी का? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही, जिसके कारण ये दोनों अलग हो गए और एक नया संगठन केशव चंद्र सेन जी ने तैयार किया जिसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे और स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये कौन है फ्रेंड्स? अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, चिराग अली। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अबुल कलाम आजाद। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे, स्वतंत्र भारत के, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी? राजा राममोहन राय जी की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, स्वामी विवेकानंद की माताजी या केशव चंद्र सेन की पुत्री? शारदा मणि कौन थी फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है रामकृष्ण परमहंस की ये पत्नी थी शारदा मणि। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई? 1816 में, 1820 में, 1828 में, 1830 में, कब की गई फ्रेंड्स? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, 1828। अगला प्रश्न, कूका आंदोलन किसने संगठित किया? गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु राम सिंह, डी गुरु गोविंद सिंह। कूका आंदोलन नाम देख लीजिए, कूका आंदोलन। तो किसने इसको संगठित किया फ्रेंड्स या स्टार्ट किया? इसका सही आंसर है गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह कूका आंदोलन से जुड़े हुए थे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, इसमें से कौन सा समाज दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो मुझे लगता है इसमें से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर आता होगा। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म किस सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, डी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी है राजा राममोहन राय। तो नव हिंदूवाद, हिंदुइज्म के समर्थक कौन थे? इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद।
ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष कब की, किस सन में? 1861 में, 1891 में, 1893 में और डी है 1897 में। तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है 1897 में, 1897। अगला प्रश्न, तुहफात उल मोहव्वदीन के रचनाकार हैं? मोहव्वदीन के रचनाकार हैं स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, सी काजी नजरुल इस्लाम, डी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक पुस्तक है और ये इसके रचनाकार है राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीन 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून, सती निषेध रेगुलेशन 17 और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो कूट में से उत्तर देना है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर कौन सा है? 1856 में दो कानून पारित हुए। 1856 में दो कानून पारित हुए फ्रेंड्स, कौन कौन से? पहला जो है धार्मिक अयोग्यता कानून, ये पारित हुआ धार्मिक अयोग्यता कानून, और दूसरा जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ये 1856 में पारित होने वाले कानून थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 1 और 3 दोनों हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह और धार्मिक अयोग्यता कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? एम जी राणादे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडिता रमाबाई और डी गोपाल हरि देशमुख। तो लोक हितवादी कहे जाते हैं फ्रेंड्स गोपाल हरि देशमुख जी, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतया आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, तीसरा है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और चौथा है उदार रजवाड़े। तो धार्मिक और सुधार आंदोलनों ने किस वर्ग को ज्यादा प्रभावित किया, इसको देख लेते हैं फ्रेंड। तो इसका सही आंसर है पहला और दूसरा इसमें सही है, बुद्धिजीवी वर्ग और नगरीय उच्च जातियां। ऑप्शन नंबर बी सही है, बुद्धिजीवी वर्ग और नगरीय उच्च जातियां, जो शहरों में रहने वाले लोग थे वो। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर? एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सी है अनीश्वरवाद और डी अद्वैतवाद। तो ब्रह्म समाज जो स्थापित है फ्रेंड्स वो है एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है, इस सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? एक और नया समाज हमने सुना, देव समाज। वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, सी शिव नारायण अग्निहोत्री, डी रामकृष्ण परमहंस। तो देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ए हरिदास स्वामी, बी शिवदयाल साहब, सी शिव नारायण अग्निहोत्री, डी स्वामी श्रद्धानंद। तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे
शिव दयाल साहब। ऑप्शन नंबर बी सही है, शिव दयाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। एक ये अखबार है, फारसी में आता निकलता था और मिरात उल अखबार उसका नाम है। तो इसको कौन प्रकाशित करता था? लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां और डी है मौलाना शिवली नोमानी। तो फ्रेंड, इसको प्रकाशित करने वाले का नाम था राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। गर्ल्स की जो एज फिक्स की गई वो कितने वर्ष की थी? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 14 ईयर्स, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, तजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? तजीब उल इखलाक। ए जाकिर हुसैन, बी अबुल कलाम आजाद, सी सैयद अहमद खां, डी राजा राम मोहन राय। का सही आंसर है सैयद अहमद खां। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।